हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन मई 2019 का जो क्वेश्चन 1A था ट्रू और फॉल्स वो सॉल्व करने वाले हैं। 2 मार्क्स ईच, काफी सिंपल है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure। तो पहले तो इसका आंसर है ट्रू, हाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब समझते हैं प्रैक्टिकली। सिनेमा हाउस बनाना है। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिल्डिंग या किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे वो साइट पे काम करने वाले जो लोग हैं वो उसी बिल्डिंग के बाजू में एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहते हैं, सो दैट उनका ट्रैवलिंग टाइम बच जाए, ज्यादा टाइम तक काम कर सके। तो वो हट्स बनाए जाते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर है। एंड द पर्पस ऑफ मेकिंग दोज हट्स वाज फैसिलिटेटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। सो इन दिस केस देयरफॉर वो बिल्डिंग के कॉस्ट में, जो बिल्डिंग में सीमेंट सैंड यूज हुआ है वो तो कॉस्ट ऐड होगा ही, प्लस ये टेम्पररी हट्स बनाने में जो खर्चा हुआ वो भी वो बिल्डिंग बनाने के लिए ही था, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। So even construction of huts will be treated as a capital expenditure और उसका cost भी building के cost में add होना चाहिए। Second, if the amount posted in the wrong account or is written on the wrong side of the account, it is called error of principle। तो ये false statement है because it is treated as error of commission। error of principle तो वो होता है जहां पे बाय मिस्टेक, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम 2 लिख दें तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और आप बोल रहे हैं कि ना उसको रेवेन्यू ट्रीट करो, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, जहां पे हम रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं। बट जो क्वेश्चन में दिया है वो एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। थर्ड, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल, ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इन कंसाइनमेंट जो कंसाइनर है वो प्रिंसिपल होता है और जो कंसाइनी है वो एजेंट होता है। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो वो बेचता नहीं है, ही इज सेंडिंग द गुड्स, ही इज नॉट सेलिंग द गुड्स। सो दो द पोजेशन इज विथ द कंसाइनी, द ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द कंसाइनर। तो देयरफॉर ये फॉल्स है। फोर्थ, इन केस द ड्यू डेट ऑफ अ बिल falls after the date of closing the account, the interest from the date of closing to such due date is called red ink interest। तो से एग्जांपल, ये अकाउंट करंट के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो आंसर है पहले वो बताते हैं, आंसर ट्रू है। अब क्यों ट्रू है बताते हैं। तो से हमारा डेट ऑफ रेंडरिंग है 30 सितंबर, और 30 सितंबर को मैं और जो मेरा कस्टमर है वो दोनों मिलके हम अकाउंट सेटल करने वाले हैं। अब कोई जो अमाउंट है वो 5 अक्टूबर को ड्यू होने वाला है। अब हम सेटल कर रहे हैं 30 सितंबर को, वेयर एज ही वाज सपोज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑन 5 अक्टूबर। तो अब उल्टा हो जाएगा ना। अब 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर का इंटरेस्ट मुझे उसको देना पड़ेगा, जिसको एक्चुअली हम पॉपुलरली रिबेट बोलते हैं। तो हमारे कैलकुलेशन में क्योंकि वो भाई साहब 5 दिन जल्दी पैसा दे रहे हैं तो इंटरेस्ट आई विल हैव टू पे, तो इट्स अ रिवर्स ट्रांजैक्शन। देयरफॉर जब भी प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे, इसीलिए इसको रेड इंक इंटरेस्ट बोला जाता है। कॉमन सेंस से देखें तो जैसे लॉस हुआ तो ब्रैकेट करते हैं, वैसे अगर 2 पेन हम यूज कर रहे हैं तो ये वाला ट्रांजैक्शन हम रेड इंक से लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि ये रिवर्स ट्रांजैक्शन है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रेड इंक इंटरेस्ट। फिफ्थ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये फॉल्स है, इट इज गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो ओल्ड सिलेबस का है। हमारे सिलेबस में रेशियो एनालिसिस नाम का चैप्टर निकाल दिया है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। थैंक यू सो मच।